हेलो डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक्स है वो आपका टीथ के बारे में है, दांत के बारे में। ठीक है, टीथ जो टॉपिक्स है वो आपका है टीथ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर का, ठीक है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पार्ट क्या है, कठोर अंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आता है टीथ, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट और कठोर वो है टीथ, दांत। ये जो है ना कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य पदार्थ से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये काफी कठोर होता है, हड्डी यानी बोन से भी अधिक ज्यादा ये कठोर होता है, समझिए ना। तो ये काफी कठोर होता है। अब पूछता है कि मस्टिकेशन, मस्टिकेशन क्या है। ठीक है, तो आपको बता दें, द teeth break food by clamping, pressing, grinding and crushing. This process is called mastication. mastication मतलब कि हम लोग जो खाना खाते हैं ना, चबाते हैं, फाड़ते हैं, मिलाते हैं, पूरा प्रोसेस को, जो खाना डाल के मुंह में पूरा प्रोसेस जो करते हैं, उसी पूरा प्रोसेस को mastication कहते हैं। ठीक है, और आपको बता दें हमारे बॉडी का, हालांकि हमारे बॉडी का सारे पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें भी एक महत्वपूर्ण अंग दांत भी है, टीथ। ठीक है, कभी कभी बच्चे, या ये क्वेश्चन भी है, बच्चे ही नहीं, हमसे बच्चे पूछे थे, ठीक है, कि सर जी बताइए हमारे शरीर में वो कौन सा पार्ट है जिसे जीवन में 2 बार मिलता है लेकिन तीसरा बार नहीं मिलता है, तीसरा बार जब हम उसको लेने जाते हैं तो पैसा लगाना पड़ता है। तो उसका आंसर भी टीथ। एक मिल्क टीथ होता है जो बचपन में मिलता है और वो टूटने के बाद हम लोगों का, ठीक है, आता है परमानेंट टीथ जो हमेशा के लिए रह जाता है। तो यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसका आंसर हम लोग जानते हैं कि दांत है। ठीक है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं टाइप ऑफ टीथ। टीथ का भी टाइप होता है, 4 प्रकार के टीथ होते हैं ना, आपका 4 टाइप्स होते हैं। इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स, मोलर। अब 4 प्रकार के टीथ है, सभी का वर्क भी अलग है, काम, समझ रहे हैं, सबका काम भी अलग है। क्या है अलग? इंसिजर्स का काम है आपका बैटिंग करना, काटना। ठीक है, काटना। ठीक है, इसका काम है काटना। ठीक है, आपको बता दे कैनिन्स, कैनिन्स का काम है टीयरिंग करना। ठीक है, फाड़ना, चीरना। लेग पीस खाते हैं ना, उसको फाड़ सकते हैं, चीर सकते हैं। ठीक है, आपको हम एक चीज और बता दें यहाँ पे, ठीक है, वो ये कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसका ये कैनिन्स हमेशा बढ़ते रहता है, वो हमेशा लाइफ टाइम, उसका जब तक लाइफ रहता है तब तक वो बढ़ते रहता है। तो बता दें उस जानवर का नाम है चूहा। चूहा का जो नुकीले दांत होते हैं जिससे वो फाड़ते हैं, वो हमेशा बढ़ते रहता है। इसीलिए वो हमारे किताब, कॉपी या मिट्टी घर में कोड़ देते हैं, इसी कारण की, ताकि उसका दांत छोटा रहे, बढ़े नहीं, इसीलिए वो करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। प्री मोलर और मोलर का काम एक ही है, चबाना। ठीक है, खाना को अच्छी तरह से चबाना। अगर खाना को हम लोग अच्छी तरह से नहीं चबाएंगे तो डाइजेस्ट होगा क्या? नहीं होगा, बहुत तरह की समस्या हो जाता है भैया पेट में। ठीक है, पेट अगर डाइजेस्ट नहीं होगा ना, बहुत तरह की समस्या होता है, सच बोल रहे हैं, समझ लें। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे टोटल नंबर ऑफ टीथ। तो बता दें मिल्क टीथ जो होता है ना, वो आपका 20 होता है, लेकिन परमानेंट टीथ 32 होता है। ठीक है, तो 32 होता है, तो हम लोग जानेंगे इंसिजर। ये जो होते हैं ना आपका, ये टोटल 8 होते हैं, और इसका सिंपल सा ऊपर, अपर और लोअर जॉ, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा में 4 4। अगर ऊपर में 4 है तो नीचे भी 4 ही होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर में 4 तो नीचे में 2, नहीं, इक्वल। इसको याद रखने का सटीक तरीका है क्या, आपका ये इंसिजर 8 होता है, ऊपर 4 और नीचे 4, एकदम सिंपल सा तरीका याद करने का। कैनिन्स से होता है ना फाड़ने वाला, नुकीला जो दांत आपका दिखता है एकदम नुकीला, जिससे फाड़ते हैं, वो 4 होते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, जिससे फाड़ने का एकदम सिंपल सा तरीका ये। ठीक है, फिर बोलता है प्रीमोलर, ये 8 होते हैं। ठीक है, 4 और 4। हालांकि मोलर ये भी 8 होते हैं। ठीक है, लगभग 4 और 4। लेकिन जब आप एडल्ट हो जाते हैं, मतलब कि आपका एज 30
के आसपास हो जाता है, 28, 38, मतलब कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से 25 में भी किसी का 32 हो जाता है, 24 में भी किसी का हो जाता है, और किसी किसी का 30 में भी हो जाता है। मतलब कि कहने मतलब है कुल मिला के ये आपका 22 से लेके 28 के बीच में आपका पूर्ण रूप से ये दांत आ जाता है। लेकिन अधिकतर जो आ जाता है वो 22 और 21 में आ जाता है, पूर्ण रूप से पूरा दांत 22 और 20 के ईयर्स में आ जाता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि बहुत पीछे आता है, ठीक है, कहने का मतलब है, लेकिन आएगा, ठीक है ना। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टीथ का स्ट्रक्चर, ठीक है, आप वहां देख भी सकते हैं, ठीक है, टीथ का स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट हम रूट लिखे हैं, ये रूट, ठीक है, तो रूट जो आपका है वो किसको कहते हैं, इसको बता दे रहे हैं, जॉ, जबड़ा से जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है, सबसे नीचे जो जबड़ा और टीथ के बीच में जुड़ा हुआ पार्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। रूट मतलब जड़, उसका जड़ को ही, ठीक है। क्रोन, क्रोन क्या होता है ना, ये गम्स का सबसे ऊपरी हिस्सा को हम लोग, ठीक है, जिसको गम्स, ठीक है, आपका जो सॉफ्ट होता है, ठीक है, उससे ये जुड़ा होता है, आपका गम से, जिसका ऊपरी हिस्सा को बोलते हैं। नेक, ये दोनों को कनेक्ट करके रखने वाला जो है वो नेक, ये दोनों को बांध के रखता है, समझ रहे हैं ना आप, वहां फिगर में देख सकते हैं, दोनों को बांध के रखने वाला। एनिमल, यही है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, ठीक है, आपका क्रॉन्स का सबसे बाहरी हिस्सा एनिमल है, ठीक है। तो ये व्हाइट होता है और बहुत हार्ड होता है, जो कि कैल्शियम, सॉल्ट, ठीक है, फास्फोरस, एक्स्ट्रा आदि मटेरियल से मिलकर ये बना होता है। डेंटाइन, ये बोन से हमारे दांत को जोड़ के रखता है, बोन स्ट्रक्चर से ये जुड़ा होता है। और ये है आपका पल्प कैविटी, ये जो है ना हमारे दांतों को, दांतों में ब्लड सप्लाई करता है, ये वेन से जुड़ा होता है, नसे से जुड़े होते हैं, समझ रहे हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब हम बात करते हैं वीडियो के लास्ट में कि दांतों की समस्या बहुत होती है, सर जी बताइए इसके लिए क्या करें। नॉर्मली सर दांत में कीड़े कैसे लगते हैं आपको पता है? दांत में कीड़े लगने के मेन कारण होता है निर्मल, हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन खाते हैं, चिबाते हैं तो लार बनता है, ठीक है, चिपचिपा, कभी आप ऐसे करके हाथ में देखिए पूरा चिपचिपा हो जाता है। अब उसको खाइएगा अच्छे से, उसको नहीं धोइएगा, ठीक है, कहने मतलब तो वहीं पे चिपक जाता है, क्योंकि वो चिपचिपा होता है, चिपक जाता है। और चिपचिपा चीज आप देखे होंगे कि जिसको जितना खींचिएगा वो उतना ज्यादा क्या करता है, चिपका रहता है, अच्छा से धुआता नहीं है। ग्रीस भी साथ में लग जाता है तो आप अच्छा से धुआता है क्या? नहीं। तो क्या अच्छा से नहीं धोइएगा ना तो क्या होता है, धीरे धीरे वहीं पे एकदम बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाएंगे, एकदम कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा और दर्द देगा, ठीक है, देगा। अब धीरे धीरे अगर आप उसको ध्यान नहीं दीजिएगा, हल्का फुल्का दर्द दिया, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जैसे जो शराब या खैनी खाते हैं, उनको दर्द का एहसास नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा नशा होते हैं, दर्द क्या है उसको पता नहीं चलता है। तो ऐसे में उन लोगों का आप दांत देखिएगा तो पूरी तरह से सड़ जाता है, गल जाता है, ठीक है। और बचपन में मम्मी पापा जिनके नहीं समझ में होता है, अक्सर वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को बचपन से खिलाते हैं पिलाते हैं, लेकिन दांत साफ नहीं करते हैं, तो कुछ बच्चों का तो बचपन से ही दांतों का समस्या स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो दांतों का समस्या स्टार्ट होता है, यहाँ सबसे बड़ा कारण वही है, वो जो लाल टेप में चिपचिपा भाग था ना, चिपक गया, अब वहां पे धीरे धीरे कीड़ा स्टार्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि मान लीजिए कि कोई सूत्री का बोरा है और उसको भिगा करके कहीं कोना में फेंक दिए, या कोई कपड़ा ही, कुछ दिन के बाद आप उसको अगर साफ नहीं करते हैं और सही छोड़ देते हैं तो उठा देखिएगा तो उसमें भी कीड़े हो जाते हैं। ठीक हो सही, मेरे दांत में भी, आपके भी दांत में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है। इससे बचने के लिए सिंपल सा हम लोगों का जो यूज करना चाहिए, ठीक है, अगर आप घर में अगर ब्रश करते हैं तो बहुत अच्छा है, ऐसे कोई दवा की जरूरी नहीं है आपके लिए, दांतों के लिए, ठीक है। आप अगर अच्छा से ब्रश करते हैं, ब्रश भी अगर अच्छा से आप नहीं करते हैं, ठीक है, कहने मतलब आप बहुत अच्छा से कुल्ला करते हैं, पानी से 2 बार खाना खाए उसी से में बनता है वो लार्वा, ठीक है, तो उसमें आप पूरा अच्छा से रगड़ के एकदम उसको अच्छा से धो लीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम। जानवर लोग कभी मुंह धोता है क्या? सुने, लेकिन क्या फिर भी उनका दांत कभी सड़ता है? नहीं सड़ता है ना। तो कहने का मतलब है कि आप उसको अच्छा से साफ करते जाइए, उस जो चिपचिपा भाग है उसको मत चिपकने दीजिए अपने दांतों में, ठीक है। आपके दांतों में चिपके पिल्ला होते जाएंगे
ढेर बैक्टीरिया कीड़ा लगते जाएंगे, ठीक है। तो ये सब है। लेकिन अगर अचानक किसी के दांतों की समस्या है, दांत अभी खराब होना स्टार्ट हुआ है, मतलब दर्द दे रहा है, क्योंकि खराब हो जाएगा तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, घरेलू कोई उपाय नहीं करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर स्टार्ट हुआ है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको हम बता दें, इसके लिए जो लोग दाढ़ी उड़ी बनाते हैं ना, दाढ़ी बनाने के बाद उसको लगाते हैं फिटकिरी, जिसका नाम है फिटकिरी, और फिटकिरी का चूर्ण बनाना है, और पानी को, वाटर को बॉयल कर ले, वो पूरी तरह से बॉयल हो जाएगा, उसमें उसको खुला ले, थोड़ा सुनसुना हो जाएगा तो उसको लेके 2-4 बार कुल्ला करना है, ठीक है। कुल्ला करने के बाद आपको कुछ देर तक राहत देगा, ठीक है। ऐसा नहीं हम करें तो परमानेंट टीथ हो जाएगा, ठीक है। पेरिया जिसको होता है, खून बहता है, नीम का, ठीक है, नीम का पानी को खुला ले एकदम पूरी तरह गर्म में, और उससे कुल्ला करे, तो आपका नॉर्मली छोटे छोटे काम करने से आपका जो है से छोटा मोटा अगर दर्द स्टार्ट हुआ है, कीड़े लगना, तो आप इतना अगर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपके दांत बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो, क्योंकि मैंने काफी वीडियो डाला है और सारे वीडियो, ठीक है, अभी आप तक पहुंचा नहीं है, ठीक है। अगर आप तक पहुंचता है और आप देखते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय